इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। डायरेक्ट बोला जाता है उत्तल लेंस। उभयोत्तल को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। ये वाला आप लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है। दोनों तरफ का भाग क्या होगा? उभरा हुआ, यानी ऊंचा होगा। उसके बाद ये उभयो अवतल, यानी ये वाला भी आप पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं हम केवल अवतल बोलते हैं। अवतल लेंस है ये। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ का भाग दबा हुआ होगा। अवतल लेंस ये आपका हो गया पूरा पूरा। कितना है इसमें? 9 टाइप के लेंस आपको मैंने बताया है। आप लोग सिर्फ कितने पढ़ते थे? 3 लेंस। आप लोग को ये दिखता होगा, लेकिन आप लोग इसे बता नहीं पाते होंगे ये कौन सा लेंस है, लेकिन आज के बाद आप लोग जरूर बताएंगे। तो उस गोले की वक्रता त्रिज्या जिसका की लेंस एक भाग है, यानी कांच का ऐसा गोला जिसका की लेंस एक भाग है, वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब वही वक्रता त्रिज्या का आधा कर देते हैं तो हमें निकलता है उस लेंस की फोकस दूरी। तो ये आपकी है फोकस दूरी। उसके बाद इसके विषय में सूत्र जो है होता क्या है? 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। ये आपका क्या है? u v f में संबंध किसके लिए? तो लेंस के लिए। दोस्तों आज तक अभी तक आप लोग लेंस अगर पढ़े होंगे तो सिर्फ 3 लेंस पढ़े होंगे। कौन कौन सा? लेंस में सिर्फ कौन कौन से? 3 लेंस। एक आप समतल पढ़े होंगे यानी ये वाला, एक आप उत्तल पढ़े होंगे यानी ये वाला, एक आप अवतल पढ़े होंगे यानी ये वाला। लेकिन मैं आज आपको जितने प्रकार के लेंस होते हैं सभी को बताने वाला हूं। तो देखिए, आप लोग हमारे साथ पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही में लास्ट तक अगर मजा आ जाए ना तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, पहला क्या है? समतल लेंस। समतल में क्या होता है? दोनों तरफ का भाग जो है उभरा उभरा कुछ नहीं होता, एकदम फ्लैट होता है। और एक तरफ से देखोगे तो वस्तु का आकार वैसा ही दिखेगा जैसे वस्तु होती है। उसके बाद फिर हमारा दूसरा आता है समतल उत्तल। इसमें क्या होता है? समतल पहला भाग क्या होगा? समतल होगा, लेकिन दूसरा भाग गोलेकार का होगा, नहीं उठा हुआ उभरा हुआ होगा। तो ये हो जाएगा समतल उत्तल। और तीसरा देखिए उत्तल समतल, यानी पहले तरफ वाला आगे वाला भाग क्या है? उभरा हुआ जो उत्तल है, पीछे वाला भाग है समतल। इसे बोलते हैं उत्तल समतल। फिर तीसरा हो गया इसमें। अब चौथा देखिए अवतल समतल। अवतल समतल यानी आगे वाला भाग क्या होगा? ये दबा हुआ होगा, अवतल बना होगा, पीछे वाला समतल होगा यानी फ्लैट होगा। तो ऐसा जहां दिखेगा वो क्या होगा? अवतल समतल लेंस होगा। फिर उसके बाद आता है समतल अवतल, यानी आगे वाला भाग समतल, पीछे वाला भाग अवतल, यानी पीछे वाला भाग दबा हुआ और आगे वाला सीधा सीधा फ्लैट। तो हो गया आपका समतल अवतल। उसके बाद आता है, देखो दोस्त यहाँ पे अवतल उत्तल। आ गया अवतल उत्तल, यानी आगे वाला भाग दबा हुआ, पीछे वाला भाग उभरा हुआ। तो ये हो गया अवतल उत्तल। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तल अवतल। उत्तल अवतल यानी ये हमारा क्या है? आगे वाला भाग उभरा हुआ, पीछे वाला दबा हुआ, यानी अवतल उत्तल। ये आपका क्या हो गया? अवतल उत्तल। उसके बाद आ गया जो आप पढ़ते हैं उभयोत्तल, यानी इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। डायरेक्ट बोला जाता है उत्तल लेंस। उभयोत्तल को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। ये वाला आप लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है। दोनों तरफ का भाग क्या होगा? उभरा हुआ, यानी ऊंचा होगा। उसके बाद ये उभयो अवतल, यानी ये वाला भी आप पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं हम केवल अवतल बोलते हैं। अवतल लेंस है ये। इसमें क्या होता है? दोनों तरफ का भाग दबा हुआ होगा। अवतल लेंस ये आपका हो गया पूरा पूरा। कितना है इसमें? 9 टाइप के लेंस आपको मैंने बताया है। आप लोग सिर्फ कितने पढ़ते थे? 3 लेंस। आप लोग को ये दिखता होगा, लेकिन आप लोग इसे बता नहीं पाते होंगे ये कौन सा लेंस है, लेकिन आज के बाद आप लोग जरूर बताएंगे। तो अब आपको हम बताते हैं, इसमें 3 चीजें और हैं जो आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे देखिए क्या 3 चीजें हैं। इसमें नंबर 1 है आपका UVF। U V एंड F में संबंध। संबंध, ये संबंध क्या होता है? और दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? क्षमता। और तीसरा क्या है आपका? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। आवर्धन, ये तीनों चीज हैं जिसे m से डिनोट करते हैं, इसे पावर p से डिनोट करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, यानी UVF में संबंध। लेंस के लिए मैं एक सूत्र लिखता हूं, यानी U का मतलब क्या है? आपकी वस्तु से दूरी।
या वस्तु से लेंस की दूरी या लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगी ये। उसके बाद यहाँ बी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस से कितनी दूर प्रतिबिंब बन रहा है, वो दूरी जो होगी उसे हम बी से डिनोट करते हैं। और ये एफ क्या है, एफ है आपकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उस गोले की वक्रता त्रिज्या जिसका की लेंस एक भाग है, यानी कांच का ऐसा गोला जिसका की लेंस एक भाग है, वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब वही वक्रता त्रिज्या का आधा कर देते हैं तो हमें निकलता है उस लेंस की फोकस दूरी। तो ये आपकी है फोकस दूरी। उसके बाद इसके विषय में सूत्र जो है होता क्या है, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। ये आपका क्या है, यू वी एफ में संबंध किसके लिए, तो लेंस के लिए, दर्पण के लिए नहीं। दर्पण के लिए अगर जानकारी चाहिए है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। दर्पण पूरा पढ़ाएंगे, दर्पण में किस कंडीशन में कहां प्रतिबिंब बनता है, ये सारी चीजें बताएंगे। और इसमें भी प्रतिबिंब की कंडीशन आज मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कहां पे वस्तु रखेंगे तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना है। दूसरा आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम पी से व्यक्त करते हैं, ये क्या होती है, 1/f लिखा जाता है, यानी 1 या फोकस दूरी, 1 फोकस दूरी। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, इसे डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर। इसे हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन कुछ भी खास है नहीं, इसके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, रेखीय आवर्धन यम बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई, ये होता है आपका। अब इसी में दो सूत्र निकाल के रख दिए जाते हैं। एक क्या रखा जाता है, यहां कोष्टक में देख लो, यहीं पे देखो, हाँ, तो यहां पे एक यम बराबर दिया जाता है y2 में y1। y2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और y1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई। इसी जगह और यह लिखा जाता है यम बराबर माइनस v/u। ये क्या है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी होती है लेंस से, और u क्या होती है, वस्तु की दूरी, लेकिन उसके साथ यहाँ पे माइनस लगाया जाता है। ये दोनों है आपके रेखीय आवर्धन। दोनों सूत्र के द्वारा आप रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इससे रिलेटेड जानकारी मिल सके। और अगर इसमें जो लेंस होता है उसमें अगर आपको प्रतिबिंब की कंडीशन जाननी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और मैं आपके लिए जो जितनी कंडीशन होती है, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होती है, अवतल लेंस में 1 कंडीशन होती है, मैं पूरी कंडीशन बनाऊंगा, किस कंडीशन में कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, पूरा बनाऊंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।